इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद का मकसद क्या है? जमहूरी असूलों के मुताबिक सियासत या फिर अपने हक में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत? यही दो ऑप्शन हैं हमारे तजियाकारों के पास। और आज ज्वाइन कर रहे हैं हमें इरशाद भट्टी साहब, हिफीजुल्लाह नियाजी साहब, मुनीब फारूक साहब और महमल सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। और महमल, आपसे ही हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगी, लेकिन ये बताइएगा, खान साहब जो सियासी लीडरान के साथ बैठने को तैयार नहीं है और बार बार रद्द कर चुके हैं कि मैं नहीं बैठूंगा, वो आर्मी चीफ से मिलने के क्यों इतने ख्वाहिशमंद और मुतमन्नी? देखिए लीना, पहले तो हमें इसके अंदर कोई अभाम नहीं होना चाहिए कि ये खान साहब किसी असूल की वजह से, जमहूरी असूलों की वजह से कुछ भी नहीं कर रहे। उनका एक ही सिंपल सा असूल है और वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके हक में मुदाखलत करे, सियासी मुदाखलत करे। ये उनका पहले दिन से है। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले भी यही कहते थे, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी ये कहते रहे और वो आज तक यही बात कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि पीडीएम के एम्पायर के होते हुए भी, यानी कि वो एस्टैब्लिशमेंट को अगर एम्पायर कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं तो मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, अगर वो ही नहीं करना चाहते तो मैं क्या करूँ? अगर आप उनको उनका एम्पायर समझते हैं तो फिर आप मिलना क्यों चाहते हैं? फिर आप ऐसी ख्वाहिश का इजहार क्यों करें? असल मसला अलीना इसके अंदर ये है कि खान साहब को और पीटीआई की हुकूमत को जब वो गवर्न कर रहे थे तो उनको एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखियों की आदत हो गई थी। जैसे ही एस्टैब्लिशमेंट ने वो सपोर्ट उनसे अलहदा की, यानी कि उनके लिए चीजें मैनेज करना बंद कर दी, वो बेशक हफीज शेख साहब की सेनेट की सीट हो जिसमें गिलानी साहब जीते थे, वो फिर उसके बाद जिस तरह वो कहते थे कि उनके एलाइज को मैनेज नहीं किया गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम उनके एलाइज को ये नहीं कहा गया कि आप इमरान खान साहब के साथ ही रहें, ये मैनेजमेंट नहीं उनके लिए की गई, तो उनको इस तरह लगा कि उनकी हुकूमत इसी वजह से उनसे छिनी गई है, जिसके ऊपर अब वो मजीद पहले उन्होंने फॉरेन कॉन्स्पिरेसी बना दिया, फिर इम्पोर्टेड हुकूमत है, फिर एक्सपोर्टेड होगी, उसमें हुसैन भी आ गए, उसमें बाजवा साहब भी है, समझ नहीं आ रही, एक उन्होंने खिचड़ी सी उसकी बना दी, उन्हें भी नहीं समझ आ रहा किस तरह अटैक करें। मसला ये है कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो उनके दौरे हुकूमत में एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल इतना ज्यादा हो गया था, उसको वो परवान दी गई थी कि जिसकी वजह से खान साहब को ये लगता है कि अगर वो दोबारा भी हुकूमत में आ जाएंगे तब भी वो एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर कुछ कर नहीं सकेंगे, जो कि बड़े अफसोस की बात है रीना, क्योंकि एक शख्स, एक मकबूल लीडर जो पहले भी 1.5 करोड़ वोट लेकर आए और जो अभी भी अपनी पॉपुलैरिटी की पीक के ऊपर है और उनको ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि वो इलेक्शन जीतेंगे अवाम के वोट से, माइंड यू, अवाम के वोट से, एस्टैब्लिशमेंट की वजह से नहीं, तो वो अगर जीत के आएंगे तो फिर उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की मदद मांगने की जरूरत क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि उनको लगता है कि क्योंकि उनकी गवर्नमेंट चलती ही नहीं थी, वो चीजें उनसे मैनेज नहीं होती थी, इवन उनसे अपनी पार्टी मैनेज नहीं होती थी। अलीना, ये भी बातें हमारे सामने आई हैं कि किस तरीके से एलआईएस पार्टी के अंदर के लोगों की नाराजगियां, हर चीज जो है वो एस्टैब्लिशमेंट मैनेज करके देती थी। वो तो खुद माने हुए कि बजट होता था तो एस्टैब्लिशमेंट कहती थी आ जाए जी वोट देने, कोई और चीज होती थी तो वो खान साहब बड़ी दफा रिकॉर्ड के ऊपर कह चुके हैं, कॉन्फिडेंस ने बिल्कुल। तो ये जो है ना, मैं ये बात इसलिए दोबारा कहूंगी कि एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखियों की जो उनको आदत है वो चाहते हैं कि ये तब भी उन्हें मिले जब वो अगर दोबारा इलेक्शन में आ जाए। नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता लीडर को, और होना भी नहीं चाहिए टेक्निकली ना, जब आप बात करते हैं कि मुदाखलत होनी नहीं चाहिए सियासत में तो। लेकिन भट्टी साहब, ये बड़ा अहम सवाल है, उन्होंने ये नहीं कहा वैसे कहीं कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, किधर उन्होंने इस तरह की बात की है? लेकिन मैंने पहले इसीलिए कहा जमहूरी असूल नहीं, ठीक है, ये सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ पीटीआई इमरान खान सुप्रीमेसी के लिए है। प्लीज, वो तो बल्कि ये कहते हैं ना कि अकाउंटेबिलिटी भी दे दो मिलिट्री को, क्योंकि हमारी जो एक इदारा है इस वक्त जो सबसे पावरफुल है, सबसे अच्छा जो है, ठीक है, आई गेट योर पॉइंट महमल।